नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत ही शानदार खबर सामने आ रही है। ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में से कुछ महीने पहले रशिया को बाहर निकाल दिया गया था और अब ऐसा कहा जा रहा है कि भारत को इसके अंदर इंक्लूड किया जा सकता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स की ये वाली खबर आज से 2 दिन पहले सामने आई थी। रशियाज एक्सक्लूजन में पेव वे फॉर इंडिया इनटू द ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स। तो रशिया को तो एक्सक्लूड जब किया गया था, आप लोग समझ पा रहे होंगे कि बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन वॉर इसको बेसिकली इस इंडेक्स में से निकाल दिया गया था। लेकिन अब क्योंकि इंडिया को इसमें लाए जाने की बात चल रही है, तो हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं कि इंडिया को अगर इसमें इंक्लूड किया जाता है तो इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या क्या फायदे देखने को मिल सकते हैं। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। ऑल राइट, सो यहाँ पर आपके सामने है ये वाली खबर, ब्लूमबर्ग की, आप लोग देख पा रहे होंगे। जेपी मॉर्गन रिमूव्स रशियन बॉन्ड्स फ्रॉम ऑल ऑफ इट्स फिक्स्ड इनकम इंडेक्सेस। यहाँ पर जिस इंडेक्स की हम लोग बात कर रहे हैं इसका नाम है GBI-EM इंडेक्स। GBI बेसिकली स्टैंड्स फॉर ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स और EM यहाँ पे स्टैंड करता है एमर्जिंग मार्केट्स के लिए। तो ये एक ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स एमर्जिंग मार्केट इंडेक्स है जिसमें कि रशिया का जो वेटेज था वो अप्रॉक्सीमेटली 8% का था। उसके अलावा यहाँ पे 7 और कंट्रीज थी जिनका वेटेज अप्रॉक्सीमेटली 10% का था और बची हुई कंट्रीज का, जो कि 13 कंट्रीज हैं, उनका रिमेनिंग यहाँ पे परसेंटेज था। लेकिन जब से रशिया को निकाला गया है तो एक बहुत ही बड़ा वहां पे वॉइड क्रिएट हो चुका था और उसी वॉइड को भरने के लिए ऐसा अब कहा जा रहा है कि इंडिया जो है उसको इंक्लूड किया जा सकता है। आपको बता दें कि अगर हम इमर्जिंग इकोनॉमीज की बात करें तो इंडिया एक काफी बड़ी एक्सेप्शन थी कि इवन दो हमारी बॉन्ड मार्केट इमर्जिंग इकोनॉमीज में सबसे बड़ी थी, इसका जो साइज था ये अप्रॉक्सीमेटली $1 ट्रिलियन का था, लेकिन बड़ी हैरानी वाली बात ये थी कि इसको किसी भी ग्लोबल इंडेक्स के द्वारा कवर नहीं किया गया था। लेकिन क्योंकि अब रशिया को रिसेंटली एक्सक्लूड किया गया है, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि इंडिया को अब इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले हम लोग ब्रीफली बात करेंगे बॉन्ड मार्केट के बारे में। सो आप लोग शेयर मार्केट का नाम जानते हैं। शेयर मार्केट में आप लोग क्या करते हैं, किसी कंपनी के शेयर को खरीदते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि आप उस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं, आप उस कंपनी में थोड़ा हिस्सा ले लेते हैं। बॉन्ड मार्केट में क्या होता है, इसको हम लोग डेट मार्केट के नाम से भी जानते हैं, फिक्स्ड इनकम मार्केट के नाम से भी जानते हैं या फिर क्रेडिट मार्केट के नाम से भी जानते हैं। इसमें बेसिकली कंपनी क्या करती है या गवर्नमेंट्स क्या करती हैं कि पैसा उठाने के लिए कुछ बॉन्ड्स को मार्केट में फ्लोट करती हैं। जब वो बॉन्ड्स को मार्केट में फ्लोट किया जाता है तो उसको या तो इन्वेस्टर्स ले लेते हैं या रिटेल इन्वेस्टर्स ले लेते हैं। तो वो लोग जब यहाँ पे बॉन्ड्स को खरीदते हैं तो बदले में वो कंपनीज या गवर्नमेंट्स को पैसा दे देते हैं। गवर्नमेंट्स इसमें जो बॉन्ड्स को इशू करती हैं उनका मेन मकसद होता है टू रेज कैपिटल टू पे डाउन द डेट्स और फंड द इंफ्रास्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट्स। तो इस तरीके से बॉन्ड मार्केट काम करती है। कॉन्ट्ररी टू शेयर मार्केट जिसमें कि आप किसी कंपनी के शेयर खरीद के उसमें शेयर होल्डर बनते हो, बॉन्ड मार्केट में क्या होता है, आप बेसिकली किसी कंपनी को पैसा उधार दे रहे हो, बदले में कंपनी आपको बॉन्ड देती है और बदले में कंपनी आपको ये भी कहती है कि इस कुछ टाइम के बाद हम लोग आपको इतना पैसा यहाँ पर बदले में देंगे। इसमें कंपनी की जगह कभी कभार सरकारें भी होती हैं, जैसे इंडियन गवर्नमेंट भी कुछ बॉन्ड्स को फ्लोट करती है। जिस इंडेक्स की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं वो जेपी मॉर्गन का GBI-EM इंडेक्स है। दुनिया में बहुत ही ज़्यादा माने जाने वाला इंडेक्स है। इसकी जो लॉन्चिंग थी आज से 15-16 साल पहले 2005 में करी गई थी एंड इट इज़ द फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल लोकल इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स। और ये वाला जो इंडेक्स है ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली इमर्जिंग मार्केट के डेट को स्टडी करता है और ट्रैक करता है कि किस किस इंडेक्स को, किस किस कंट्री को हम लोग इसमें इंक्लूजन दे सकते हैं। नाउ इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट को लेकर कि क्या इंडिया को इसमें इंक्लूड किया जाएगा, दुनिया की जानी मानी जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी है मॉर्गन स्टैनली, वो काफ़ी ज़्यादा होपफुल है। मॉर्गन स्टैनली एक्सपेक्ट्स एन अनाउंसमेंट दैट इंडिया विल बी इंक्लूडेड इन द जेपी मॉर्गन एंड चेस कंपनीज एमर्जिंग मार्केट्स बॉन्ड इंडेक्स एज अर्ली एज मिड सितंबर, यानी कि इसी महीने में वो कह रहे हैं कि इसको इंक्लूड कर लिया जाएगा। और इवन जो एक और बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक है GS, उसका भी ये मानना है कि वो लोग ये सोच रहे हैं कि द अनाउंसमेंट विल कम इन द 4th क्वार्टर दिस ईयर और जो प्रॉपर इंक्लूजन है वो अगले साल यहाँ पे हमें देखने को मिलने वाली है। यानी कि दुनिया के बड़े बड़े बैंक्स इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि इंडिया को अब इसके अंदर इंक्लूड किया ही जाएगा। सवाल ये आता है कि इस पूरी की पूरी इंक्लूजन का इंडिया को फ़ायदा क्या हो सकता है। देखिए,
इंडिया की जो करंट बॉन्ड मार्केट है उसकी जो वैल्यू है वो वैसे तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन उसकी जो बॉन्ड मार्केट है इसमें ज़्यादा बाहर से पैसा नहीं आता। जब इंडिया की गवर्नमेंट या फिर इंडिया की कंपनीज बॉन्ड्स को रिलीज करती हैं मार्केट में, तो उन बॉन्ड्स को जो खरीदने वाले इन्वेस्टर्स या निवेशक हैं वो मोस्टली डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स होते हैं। जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत कम होते हैं। अगर इंडिया को ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स के अंदर इंक्लूड कर लिया जाएगा तो उस केस में जो पैसा है वो हमें फॉरेन देशों से भी मिलने लग जाएगा। सो देयर इज अ पोटेंशियल इनफ्लो ऑफ $30 बिलियन फ्रॉम द मूव अगर इंडिया को यहाँ पे इंक्लूड कर लिया जाता है। इंडिया विल बी ओपनिंग इट्स $1 ट्रिलियन गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट टू मोर इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स, जिसका की फायदा क्या होगा कि हमारी जो इकोनॉमी है वो और भी ज़्यादा लिबरलाइज हो जाएगी। शेयर मार्केट में हम लोग देखते हैं किस तरीके से जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो ऑलरेडी अपना पैसा कितनी तेज़ी से बढ़ा रहे हैं। सिमिलर चीज़ अब हमें बॉन्ड मार्केट में भी देखने को मिल जाएगी। इसमें आप देख सकते हैं कि जो एग्जिस्टिंग हमारी करंट फॉरेन ओनरशिप है इंडियन बॉन्ड्स में, ये केवल $17.8 बिलियन पे स्टैंड करती है। लेकिन अगर हम यहाँ पे इंडिया की बॉन्ड मार्केट को ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में इंक्लूड करवाने का मौका मिल जाता है तो उस केस में ये वाला जो साइज है ये बढ़कर के $30 बिलियन पे पहुंच जाएगा। बड़ी हैरानी वाली बात यह भी है कि इसमें कई सारी ऐसी कंट्रीज जो कि इमर्जिंग मार्केट्स मानी जाती हैं, जिनकी बॉन्ड मार्केट का साइज काफी छोटा है, उनको ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में इंक्लूड करवाया गया था, लेकिन इंडिया को अभी तक इंक्लूड नहीं करवाया गया था। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे ब्राजील हुआ, साउथ अफ्रीका हुआ, इनको इंक्लूड करवाया गया था, लेकिन इंडिया अभी भी इस ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में इंक्लूडेड नहीं थी। अगर आप देखें इसका बहुत बड़ा फायदा हमें कैसे देखने को मिलता है, उदाहरण है चाइना। चाइना को आज से केवल 3 साल पहले इस ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में इंक्लूड करवाया गया था। 3 साल पहले तक जो चाइना की बॉन्ड मार्केट में फॉरेन ओनरशिप थी वो केवल 7.6% थी, लेकिन 3 साल के छोटे से गैप में वो वाली फॉरेन ओनरशिप बढ़ते हुए 11% पे बढ़ गई। इसका फायदा क्या हुआ कि चाइनीज मार्केट में बहुत सारा पैसा फॉरेन इन्वेस्टर्स का आने लगा, जो प्रेशर था डोमेस्टिक इन्वेस्टर से हट गया, और बड़ी बात चाइनीज गवर्नमेंट को पैसा रेज करना भी काफ़ी आसान बन गया। ये सेम फायदे इंडियन गवर्नमेंट को भी देखने को मिल सकते हैं अगर इसका जो इंक्लूजन है वो बेसिकली ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में किया जा सके। सवाल ये आता है कि चलिए मान लेते हैं इंडिया को ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में ले भी लिया, तो क्या इन्वेस्टर्स वाकई में निवेश करेंगे? तो यहाँ पे कई सारे इन्वेस्टर्स की यहाँ पे कमेंट्री सामने आई है। उन्होंने कहा है इंडिया वुड ऑफर मच नीडेड डाइवर्सिफिकेशन टू द GBI EM इंडेक्स गिवन द डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ इट्स इकोनॉमी, और क्योंकि हमें डाइवर्सिफाई करना है तो हमें डेफिनेटली इंडिया हमारे लिए एक बहुत ही अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन सकती है। बल्कि इन्होंने कहा वी हैव हेल्ड कंसल्टेशंस विद द इंडेक्स प्रोवाइडर एंड वी आर ब्रॉडली सपोर्टिव ऑफ इट, कि जी हाँ हम भी इसमें निवेश करने के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्सुक हैं। बल्कि अगर आप देखें इंडिया के जो बॉन्ड मार्केट्स हैं उसमें ऑलरेडी जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने निवेश करना शुरू कर दिया है। खबर है 20 अगस्त 2022 की, जिसमें आप लोग देख सकते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स हैव परचेज्ड इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स वर्थ नियरली $40 बिलियन ऑन अ नेट बेसिस बिटवीन August 1 एंड August 17। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये वाला जो डेटा था ये जनवरी 2022 में तो ऊपर था, उसके बाद गिरता रहा। मई में थोड़ा ऊपर आया, जून में थोड़ा ऊपर आया, जुलाई में ऊपर आया, लेकिन अगस्त में फिर से ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। यानी कि अब जो है फॉरेन इन्वेस्टर्स वो वापस से इंडिया में इंटरेस्ट शो करना यहाँ पे शुरू कर चुके हैं। इंडिया भी इसमें हेल्प कर रहा है, बिकॉज इंडिया में अगर किसी फॉरेन इन्वेस्टर्स को आना है तो उस केस में एक बॉन्ड ट्रेडिंग अकाउंट खोलना पड़ता है, जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स जो है बर्डनसम रखी गई हैं। लेकिन इंडिया ने भी यहाँ पर कहा है कि उन चीज़ों को हम लोग यहाँ पे ईज आउट करने की कोशिश करेंगे, सो दैट जो बाहर के निवेशक हैं वो इंडिया में आके आसानी से इस बॉन्ड मार्केट में निवेश कर सकें। आपको ये डेवलपमेंट कैसी लगी, प्रॉस्पेक्ट्स कैसे लगते हैं, डेफिनेटली बताइए कॉमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपको बता दूँ कि दोस्तों अगर आप लोग अपने घर बैठ के यूपीएससी की तैयारी को शुरू करना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आए सिंगल सब्सक्रिप्शन, जिसमें कि आपको स्टडी नोट्स, डाउट रेजोल्यूशन और मॉक टेस्ट अवेलेबल करवाए जाएंगे। ये सभी चीज़ों के साथ साथ आपको हमारे द्वारा भी लेक्चर्स अवेलेबल करवाए जाएंगे। आप इन सभी चीज़ों को अवेल कर सकते हैं मात्र 2400 रुपये प्रति मंथ में, अगर आप लोग मेरा कूपन कोड A2 सर इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।